तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं विधायक जयप्रकाश ने ग्रुप डी की भर्ती पर कई गंभीर सवाल उठाए। विधायक जयप्रकाश ने ग्रुप डी की भर्ती पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं जयप्रकाश, इनसे जानते हैं कि वो भर्तियों पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, मैं मेरिट और डिमेरिट पे सवाल नहीं उठा रहा। ठीक है, नौकरियां मेरिट पे दी हैं, लेकिन मेरा सवाल सरकार से ये है, आज सदन में भी बार बार गवर्नर एड्रेस के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन सैनी ने कहा कि हमने योग्यता के आधार पर भर्ती की है, ये तो योग्यता के आधार पर नहीं की, वो मेरिट पे तो की, योग्यता के आधार पर नहीं की। क्योंकि ग्रुप डी में कौन कौन लोग आ जाते हैं? वार्ड बॉय जो सफाई का काम करता है, कुक, बार्बर और दूसरे जो धंधे, आपका हेल्पर, आपका मेट से भी नीचे, बल्कि जो डेली वेजेस पर हम रखते हैं, जो टांके लगाते हैं, आपके बेलदार। तो इनकी क्वालिफिकेशन हमेशा ही मैट्रिक और ज़्यादा से ज़्यादा +2 होनी चाहिए थी। और उसमें ये कहना चाहिए था, मैं एक सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूँ और मैं लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इसको जरा विचार करो इसके ऊपर। एक मैट्रिक पास और +2 का लड़का वार्ड बॉय लगता है। अब वहां पर अगर पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट किसी को भेजोगे तो वो ये बताइए कि कैसे वहां पर पोछा लगाएगा? एक MBA लड़के को वार्ड बॉय बढ़ाओगे, एक MBA पास को, BA MA पास को आप कुक का काम दोगे तो वो कैसे करेगा? तो मेरी सरकार से निवेदन है कि ये गलत फैसला सरकार का था, इसको तरमीम करना चाहिए। और इसमें क्या कर दिया, जो +2 के बाद पोस्ट ग्रेजुएट है उसके 5 नंबर, पोस्ट ग्रेजुएट के अलग 5 नंबर, तो 10 नंबर उनके चले गए। जो मैट्रिक और +2 हैं, सिर्फ मैट्रिक और +2, ये सर्विस उनके लिए, तो उनकी सर्विस ले ली पोस्ट ग्रेजुएट ने, लॉ ग्रेजुएट ने, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और जो वहां पर ऑलरेडी काम करते थे, आउटसोर्सिंग से करते थे या DC रेट के ऊपर से, वो हटा दिए गए। लगाए तो 18,000 और हटा दिए 30-32 हजार। जितने भी हरियाणा के वाटर वर्क्स थे, वहां पिछले काफी लंबे अरसे से जो बच्चे लगे हुए थे उनकी छुट्टी कर दी गई। सड़कों के ऊपर जो बेलदार थे उनकी छुट्टी कर दी, जो वार्ड बॉय थे, नहरों में थे, वो छुट्टी कर दी। हरियाणा सरकार ने अगर दरियादुली दिखानी है पंजाब सरकार की तरह, जैसे आज पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर का मैंने बयान पढ़ा है कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एम्प्लॉइज हैं या आउटसोर्सिंग से हैं या अडोक पे हैं, हम एक कानून बना करके, रेजुलेशन ला करके सबको पक्का कर रहे हैं। पहले तो सरकार उन बच्चों को पक्का करे, MHRM के कर्मचारी हैं वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठे हैं, अडोक जो टीचर हैं, सरकार ने उनसे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उनसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम आपको परमानेंट करेंगे। अब कह रहे हम उसके बिल ले आएंगे क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर आ गया। तो इस तरह की बातें नौजवानों के साथ, खास करके उन नौजवानों के साथ बेईमानी है जो +2 और मैट्रिक है, वो कहां जाएंगे? उनकी मेरिट नहीं बनेगी उनके मुकाबले में। तो ये धोखा है, सरकार को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की कोई नौकरी निकालें तो बच्चों को बताना चाहिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने कुक का काम करना पड़ेगा पुलिस लाइन में, आपको बार्बर का काम करना पड़ेगा, आपको वहां वार्ड बॉय जो होता है वो पोछा लगाता है अस्पताल के अंदर, आपने ये काम करना पड़ेगा, आपको PWD B&R मिलेगी तो आपने तारकुल छिड़कना पड़ेगा सड़क के ऊपर, आप इरिगेशन में लगोगे तो नहर के ऊपर कसी लेकर के आपने काम करना पड़ेगा। तो ये धोखा है नौजवानों के साथ। ग्रुप डी का ड्रामा करके लगाए 18,000, हटा दिए 32,000। और जो लोग बच्चे लगे थे, जब जाकर के उनको काम देखा कि भाई तू तो पोस्ट ग्रेजुएट है और तेरे को जाकर के कुक बना दिया, किसी अस्पताल में जाकर के वार्ड बॉय बना दिया, ये गलत, बेईमाना है। ये थे मेरे साथ विधायक जयप्रकाश। इन्होंने ग्रुप डी की गई भर्ती पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने मेरिट के आधार पर भर्ती तो की है, लेकिन योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं की। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।